नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एलनाबाद से पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला आज नारनौंद के अनाज मंडी में पहुंचे। दरअसल यहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी पर तीखे राजनीतिक हमले बोले, जहां उन्होंने जेजेपी पर तंज कसते हुए जजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जेजेपी वाले अब ताऊ देवीलाल की तस्वीर हटाकर पूर्व सीएम स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की तस्वीर लगाने लगे हैं। आने वाले समय में ये मेरी तस्वीर भी लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। अभय चौटाला 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर रोहतक में होने वाली सम्मान दिवस रैली के लिए कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल की नीतियों और उनके संघर्ष को जनता के बीच पहुंचाना ही असली राजनीति है। 25 सितंबर की देवीलाल जयंती पर कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान करते हुए कहा कि ये सम्मान दिवस रैली रोहतक में इसलिए रखी गई है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ रही थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके बेटे ने ईडी के डर से फिर से भाजपा की सरकार बनवा दी। आपको ये भी बताते चले कि अभय ने कहा कि 2019 में इनेलो की सरकार बनने वाली थी, मगर अपनों ने ही गद्दारी की और बीजेपी में मिल गए। उन्होंने ताऊ देवीलाल की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इसका बदला हमने इस बार लिया और जजपा को माइनस में ला दिया है। अब जजपा का कुछ नहीं बचा, जो बचा है वो भी नहीं रहने देंगे। वहीं प्रदेश की नायब सैनी सरकार ने महिलाओं को सौगात देते हुए 25 सितंबर से 2100 रुपए हर महीने देने की घोषणा की। सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए इस बजट में 5000 करोड़ का फंड रखा है। योजना का फायदा देने के लिए 23 से 60 साल की उम्र की शर्त रखी गई है। इसके अलावा 1 लाख वार्षिक इनकम की शर्त है, जहां दिल्ली में ऐसी ही योजना का लाभ लेने की उम्र की शर्त 18 साल से शुरू है, जबकि कई राज्यों में 21 साल से है। ऐसे में योजना के पहले चरण में अभी उम्र व आय की शर्त से हरियाणा में लाभार्थी महिलाओं की संख्या घट गई है। हरियाणा में इनकम की स्लैब बनी हुई है। इनमें 1 लाख से 1,40,000 का स्लैब है। स्लैब का लोअर पार्ट गिना जाता है। ऐसे में इस स्लैब की लाभार्थी महिलाओं की संख्या करीब 20 लाख बन रही है। 1 लाख इनकम की शर्त को पूरा करने के बावजूद करीब 1 लाख महिला को 2100 रुपए का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनमें से करीब 45,000 विधवाएं हैं, 11,000 निराश्रित हैं, 14,000 दिव्यांग पेंशन ले रही हैं। इसके अलावा 2500 महिला संविदा कर्मी और 2500 महिलाएं लाडली योजना का पहले से ही लाभ ले रही हैं। परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में इस इनकम स्लैब में 23 से 60 साल तक की 17,25,000 विवाहित महिलाएं हैं, जबकि 23 से 45 साल की 2.75 लाख कुंवारी यानी अविवाहिता हैं। सीएम सैनी ने भी कहा कि पहले चरण में करीब 19 से 20 लाख लाभार्थी हो सकती हैं। लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं। यमुनानगर में सोम नदी उफान पर है, जहां सोम नदी में सुबह 4 बजे 24,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया, जिसके बाद यमुनानगर के दर्जनों गांवों के खेतों में पानी घुस गया। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा दी। फसल और चारा बर्बाद होने के कारण पशुपालक किसानों के सामने चारे की समस्या पैदा हो गई है। आपको बता दें कि 10,000 क्यूसेक पानी की क्षमता रखने वाली सोम नदी में आज अचानक से 24,000 क्यूसेक पानी पहुंच गया। अचानक बढ़े हुए पानी के दबाव के कारण नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा और किनारे बसे गांवों में पानी घुस गया। जानकारी के मुताबिक करीब 12 गांवों के खेतों में 3 फीट तक पानी भर चुका है। इसमें ग्रामीणों की दिनचर्या पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। आपको ये भी बता दें कि गांव खानूवाला, चिंतपुर, तिहानो समेत कई अन्य इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। खेतों में लगी धान, गन्ना और सब्जियों की फसलें पूरी तरह से पानी में तबाह हो चुकी हैं। इसी कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कई किसानों का कहना है कि इस बार की बरसात ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में आज राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री ने मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्प
अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि पलवल में इन दिनों नेशनल हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में 26 राज्यों के 600 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में देश की झोली में स्वर्ण पदक डालने का कार्य किया था। मेजर ध्यानचंद आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं का रुझान खेलों में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। दूर दराज के गांवों कस्बों में छुपी खेल प्रतिभाओं को निकाल कर उनकी रुचि के खेलों में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय सरकार द्वारा सांसद खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। सरकार द्वारा खेलो इंडिया फिट इंडिया के तहत खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं हरियाणा में फरीदाबाद के बाद अब गुरुग्राम नगर निगम ने शहर में चल रहे सभी मीट शॉप्स के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। दरअसल निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने नियमों की घोषणा की है। नए नियमों के तहत सभी मीट शॉप के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। दुकानों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। अधिकारियों ने कहा कि मांस को खुले में नहीं बेचा जा सकेगा। दुकानों के सामने कांच की कवरिंग लगानी होगी। दुकानों को केवल अधिकृत बूचड़खानों से ही मांस खरीदना होगा। इसकी जानकारी दुकान में सार्वजनिक रूप से पारदर्शी करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग दुकानों का अचानक निरीक्षण करेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली दुकानें सील कर दी जाएंगी। दुकानदारों पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। दुकानों पर यह भी स्पष्ट करना होगा कि झटका मांस है या हलाल मांस है। ये कदम समग्र हिंदू सेवा संघ हरियाणा के पदाधिकारियों की मांग पर उठाया गया है। संघ के पदाधिकारियों ने निगमायुक्त से मुलाकात कर शहर में हजारों अवैध मीट शॉप पर कार्रवाई की मांग की थी। निगम ने नागरिकों से अवैध मीट शॉप की सूचना देने का आग्रह भी किया है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।